बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। पूरे देश की राजनीति इस वक्त बिहार के इर्द गिर्द घूम रही है। शुक्रवार को बिहार की राजनीति से दो बड़ी तस्वीर सामने आई। देश के दो राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बिहार में जनता के बीच थे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने बिहार को 13,000 करोड़ की सौगात दी। दूसरी तरफ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 6 दिन पूरे हो गए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा में विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी सारथी की तरह चुनावी रथ में सवार है। जैसे जैसे राहुल तेजस्वी का चुनावी रथ आगे बढ़ रहा है, बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा चर्चा में। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के गया और बेगूसराय जिले के दौरे पर थे। पहले गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। गया जी में प्रधानमंत्री ने 34 मिनट का भाषण भी दिया, जिसमें बिहार के विकास पर बात हुई। आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र भी किया और घुसपैठियों पर प्रहार भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बनने से बिहार के 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर असर पड़ने वाला। सीधे मुद्दे की बात यह है कि चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खुल गया है। अब आपको 4 दिन पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री जिस गया जी में मंच से विपक्ष पर सवाल उठा रहे थे, 13,000 करोड़ की सौगात दे रहे थे, ठीक 4 दिन पहले यानी 18 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा भी वहीं से गुजरी थी। राहुल गांधी की भीगते हुए एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। भारी बारिश के बीच हाथ में संविधान लिए राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं। वो तस्वीर गया जी की ही है। समझ गए कैसे 4 दिन में राजनीति की धुरी गया जी के इर्द गिर्द घूमने लगी। दो बड़े नेता 4 दिन के अंदर मगध में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो इसके मायने भी आपको बता देता हूं। मगध एनडीए की कमजोर कड़ी है, वो कैसे, ये भी बता देता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी साल 2020 में मगध की 26 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें ही एनडीए को मिली थी, 26 में। बाकी 20 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। यही वजह है कि मगध में महागठबंधन खुद को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है और एनडीए भी 13,000 करोड़ की सौगात के साथ मगध को साधने की जुगत में।